आयुर्वेदा स्टडीज़। आज हम कवर कर रहे हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस पे हम 4 टॉपिक्स उसके कवर कर चुके हैं। होम्योस्टैसिस देखा हमने, सेल फिजियोलॉजी देखा, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी देखा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये 4 टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब देखेंगे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन एंड एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द वोल्टेज अक्रॉस अ गिवन सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज। कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? वोल्टेज है एक, जब सेल अपनी रेस्टिंग स्टेट पर है और उस पर कोई स्टिमुलस नहीं है, उस टाइम पे जो रहेगा वोल्टेज उसको कहते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें बाहर की साइड जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर की साइड जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। नॉर्मल वैल्यूज़ देखेंगे हम क्या क्या होगी। नॉर्मल वैल्यू होती है, वेरीज करती है -65 टू -90 मिली वोल्ट इन डिफरेंट सेल की। डिफरेंट सेल की डिफरेंट वैल्यू होती हैं। RMP होता है न्यूरॉन का -70 MV और स्केलेटल मसल्स का होता है -90 MV। इसके बाद देखेंगे हम जेनेसिस ऑफ RMP। इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं बताऊंगी कैसे फाइंड आउट करते हैं जेनेसिस को, RMP के जेनेसिस को। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन होता है इसके अंदर। सोडियम पोटेशियम पंप होता है। सोडियम लेस परमिएबल थ्रू मेम्ब्रेन एट रेस्ट। जब रेस्ट पर है तो सोडियम तो कैसा होगा? लेस परमिएबल होगा और जो पोटेशियम है वो मोर परमिएबल होगा। जब ये दोनों रेस्ट पर हैं तो ये बताया गया है कि सोडियम है लेस परमिएबल और पोटेशियम है मोर परमिएबल। अब नर्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन। RMP अभी मैंने समझाया जिस तरह से, जब सेल का जो नॉर्मल वोल्टेज होगा उसको कह रहे हैं हम RMP। E आयन इक्वल्स टू -RT log बाय ZF। E आयन क्या है? इक्विलिब्रियम पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम एग्जैक्टली। R इक्वल्स टू होता है नेचुरल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दी गई है। T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, Z होता है वैलेंसी आयन, F है फैराडे कांस्टेंट। इन सब की वैल्यूज़ हम जो दी हुई है हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हम इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। पोटेंशियल कैसे फाइंड होता है? एक्शन पोटेंशियल क्या है? इफ़ एडिक्वेट स्टिमुलस इज अप्लाइड टू एक्साइटेबल टिश्यू देयर RMP शोज रिवर्सिबल ऑफ RMP फॉलोड बाय इट्स रिकवरी। कि अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन रेस्ट पर है, कोई भी सेल रेस्ट पर है, उसमें बाहर से स्टिमुलस आता है तो उसमें कैसे चेंजेस होंगे? चेंजेस इसके अंदर होंगे रिवर्सिबल। हम देखते हैं कि पहले हम रिवर्सिबल चेंजेस होंगे और फिर उसके बाद रिकवरी हो जाएगी, तो पहले वाले स्टेट पे चला जाएगा वो वापस। स्टिमुलस आया, रेस्पॉन्स हुआ और वापस रिकवरी होगी और नॉर्मल स्टेट पे चला जाएगा। ये हम देखते हैं कि हमने पहले देखा कि बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज होता है। स्टिमुलस आने के बाद ये हो जाता है रिवर्स, कि अंदर की साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर की साइड नेगेटिव हो जाएगा। इसे हम इस ग्राफ से समझेंगे। इस ग्राफ के सारे पॉइंट्स यहीं लिखे हुए हैं जो मैं बस समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टिमुलस आर्टिफैक्ट की। स्टिमुलस आर्टिफैक्ट क्या है? इट इज़ पॉइंट ऑफ स्टिमुलस। हम ऐसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, बहुत बेसिक सा, कि अगर हम किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखते हैं तो जो मोमेंट है कि हमने उसे जस्ट टच किया है, कि जस्ट टच ही किया है, हमें फील हुआ 1 सेकंड के अंदर, उसे कहते हैं हम स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। उसके बाद लेटेंट पीरियड होता है हमारा रेस्पॉन्स। इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस एंड ऑनसेट ऑफ रेस्पॉन्स। कि जिस मोमेंट में हमने टच करा है, टच करने के बाद हमने जो हाथ को वापस लाए हैं, उस जो रेस्पॉन्स जनरेट हो रहा है उसको कह रहे हैं हम लेटेंट पीरियड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फायरिंग लेवल। हमने 3 पॉइंट कवर किए, स्टिमुलस आर्टिफैक्ट, लेटेंट पीरियड और अब है फायरिंग लेवल। फायरिंग लेवल है, क्या बोल रहे हैं? इट इज़ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड है कि जो रैपिडली पीक पे जाएगा, ये बहुत फास्टली मूव करेगा पीक पे, इसको कह रहे हैं हम फायरिंग लेवल। इसके जस्ट बाद है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है? सोडियम इफ्लक्स हो रहा है, कि उसको ऊपर की साइड मूव कर रहा है, वोल्टेज में चेंज आ रहा है, वो मूव कर रहा है -90 MV टू +35 MV। उसको कह रहे हैं हम डीपोलराइजेशन। इसके अंदर सोडियम इफ्लक्स हो रहा है, जाते 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 वो बिल्कुल पीक पे चला जाएगा। पीक को कह रहे हैं हम स्पाइक पोटेंशियल। इट इज़ द रिकॉर्ड शोइंग रैपिड चेंज इन मेम्ब्रेन फ्रॉम -90 MV टू +35 MV। आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे ये बिल्कुल ऑलमोस्ट +35 MV पे बताया हुआ है कि ये बिल्कुल उसकी पीक है। इसके बाद होगा रिकवरी। रिकवरी में क्या होगा? यहाँ तो था हमारा सोडियम, अब बात करेंगे हम पोटेशियम की। पोटेशियम में रीपोलराइजेशन होगा और पोटेशियम का इफ्लक्स होगा। ये इसको कहते हैं हम रिकवरी फेज, की कैसे रिकवरी होगी।
क्या बोलेंगे हम इसको, रीपोलराइजेशन। इट इज़ द रिकवरी ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम +35 MV बैक टू -70 MV ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ सोडियम एज के चैनल्स आर ओपन एंड सोडियम आर क्लोज। कि इस पहले हमने देखा जब ऊपर जा रहे हैं तो सोडियम चैनल ओपन थे, अब वो क्लोज हो गए हैं, पोटेशियम चैनल ओपन हो गए हैं। अब ये नीचे आते आते आएगा, यहाँ पे होगा हमारा आफ्टर डीपोलराइजेशन पोटेशियम इफ्लक्स होगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो दिखाया गया है इसके अंदर, इस टाइम पे बिल्कुल वो स्लो होता जाएगा, उसे कह रहे हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं। और इसके अंदर पोटेशियम इफ्लक्स स्लो हो जाएगा, इसे हम कह रहे हैं। इसके बाद ये नीचे आते आते हम यहाँ आएंगे आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। सोडियम तो हो गया हमारा वहीं पे, सोडियम की बात अब खत्म हो गई। यहाँ पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम चैनल स्लो होके ऑलमोस्ट क्लोज टू मिनिमल हो जाएगा, कि वो ऑलमोस्ट यहाँ आया, आते आते इस लेवल पे बिल्कुल वो कम हो गया, -70 से भी कम हो जाएगा। कम होने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल जाके वापस -70 पे आ जाएगा। तो ऐसे करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो जिस स्टेट पे था वापस वहीं पे आ जाएगा। सारे चेंजेस होंगे, वो वापस रिकवरी होगी, वैसे के वैसे नॉर्मल हो जाएगा। कि किसी भी बाहर से स्टिमुलस आया, रेस्पॉन्स हुआ, रेस्पॉन्स होने के बाद जो चैनल्स हैं वो अलग अलग चैनल्स अलग अलग टाइम पे अपना अपना वर्क करेंगे। अब हम इसे नीचे देखेंगे एक एक पॉइंट जो मैंने भी समझाया। सबसे पहले था स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। स्टिमुलस आर्टिफैक्ट है रेस्पॉन्स, जैसे मैंने बताया, जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया वो है स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। इट इज़ पॉइंट ऑफ स्टिमुलस, ये पॉइंट है स्टिमुलस का। देन है लेटेंट पीरियड। इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस एंड ऑनसेट ऑफ रेस्पॉन्स। कि हमने जैसे रेस्पॉन्स करा उसको कह रहे हैं हम लेटेंट पीरियड, इसको कह रहे हैं हम लेटेंट पीरियड। नेक्स्ट है हमारा फायरिंग लेवल। फायरिंग लेवल है, इट इज़ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज एट विच द पोटेंशियल राइजेस रैपिडली। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल राइज करेगा और मूवमेंट बहुत ही फास्ट होगा। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट है हमारा डीपोलराइजेशन की रिवर्सल ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एज सोडियम चैनल्स आर ओपन। इस टाइम पे सोडियम चैनल हैं जो ओपन हो जाएंगे, पोटेंशियल चेंज करेगा -90 MV टू +35 MV। जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा, -90 से +35 ये मूव कर रहा है डीपोलराइजेशन के टाइम पे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्पाइक पोटेंशियल। जब वो बिल्कुल अपनी पीक पर है उसे कह रहे हैं हम स्पाइक पोटेंशियल। इट इज़ अ रिकॉर्ड शोइंग रैपिड चेंज इन मेम्ब्रेन फ्रॉम -90 MV टू +35 MV। अब है हमारा रीपोलराइजेशन। अब स्टार्ट हो रही है यहाँ से रिकवरी फेज की। रिकवरी कैसे हो रही है? इट इज़ रिकवरी ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम +35 MV बैक टू -70 MV ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम एज पोटेशियम चैनल्स आर ओपन एंड सोडियम आर क्लोज। वहाँ पे सोडियम ओपन थे, सोडियम क्लोज हो गए। यहाँ पोटेशियम चैनल की बात कर रहे हैं, अभी वो हो गए हैं ओपन। अब वो नीचे आते आते आफ्टर डीपोलराइजेशन क्या होगा? इट इज स्लो फेज ऑफ रीपोलराइजेशन फ्रॉम -70 MV टू -90 MV। वो -70 से भी कम हो जाएगा, उसे कह रहे हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन। उसके बाद होगा हाइपर पोलराइजेशन। हियर नेगेटिव पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव एज potassium efflux continues through voltage gated potassium channel even after resting potential। ये हो रहा है कि वो पीक मतलब -70 से भी कम हो रहा है, इसी को कह रहे हैं हम हाइपर पोलराइजेशन हो गया है यहाँ पे। ये हमने देखा कि एक्शन पोटेंशियल किस तरह से जनरेट होता है और किस तरह से उसमें रिकवरी होती है, कि पहले पॉजिटिव था बाहर, अंदर नेगेटिव था, ये किस तरह से पूरे चेंजेस होते हैं, कि बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्सिबल कैसे हो जाता है ये। अब वापस बाहर, अब ये रेस्ट पर आ गया रिकवरी होके, फिर कोई स्टिमुलस आएगा तो सेम चीज़ें वापस रिपीट होंगी। ये हमने देखा एक्शन पोटेंशियल।